ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 2 है। कल मैंने आपको सिर्फ पूरे क्लाउड की थ्योरी बता दी थी, अकाउंट कैसे आपका क्रिएट होता है उतना बता दिया था। आज से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। आप एक बात समझिए, जब आपका सर्वर क्रिएट हो जाता है, जब आपका अकाउंट बन जाता है तो सबसे पहला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेक आ सर्वर। मेक आ सर्वर। कंपनी में बात करूं तो सर्वर आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही होते हैं, एक आपका विंडो होता है, एक आपका लाइनेक्स होता है, दो पर ही होता है जी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखो, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट, ठीक है, अब क्लाउड का है प्रोजेक्ट। अब आपसे कहा गया कि जो आपका क्लाइंट है, ये क्लाउड है, जो आपका क्लाइंट है वो आपका है इंडिया में हैदराबाद का है, और जो ये हाँ, जो आपका ऑफिस है वो आपका हैदराबाद में है, और जो आपका क्लाइंट है जिसको ये एक्सेस करना है वो अमेरिका का है। अब आप एक बात समझो, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि इधर आपके होते हैं रीजन्स, अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ पे आपका इसका अलग अलग डेटा सेंटर होता है, सबको पता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका क्लाइंट कहाँ का है, अमेरिका का है। अगर आपने इसका डेटा सेंटर बनाया हैदराबाद में अपने लिए, अगर आपने इसका डेटा सेंटर हैदराबाद में ही बना लिया तो आप एक बात समझिए, क्योंकि ये आपका जो है वो हैदराबाद में, तो हैदराबाद से ही अगर मैं हैदराबाद को एक्सेस करूँगा तो मैं कुछ टाइम में ही, कुछ मिली सेकेंड, एग्जाम्पल 2 मिली सेकेंड में ही मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई क्लाइंट हमारा अमेरिका का है और वो अगर इसे एक्सेस करेगा तो इट विल टेक टाइम, एग्जाम्पल 300 मिली सेकेंड। ये सुनने में तो बहुत कम फील हो रहा है कि अरे यार क्या है, बस ओनली बस आपका स्मॉल सा टाइम ही तो है। लेकिन आप एक बात समझो, आईटी इंडस्ट्री में इतना टाइम बहुत होता है। अब कोई ऐप अगर आपकी स्लो ओपन हो रही है, इधर मेरी एक एप्लीकेशन थी, इंडिया में तो हर एक ऐप अभी आपकी फटाफट ओपन हो रही है, लेकिन वही ऐप अमेरिका में बहुत स्लो ओपन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आपका हैदराबाद में बन रखा है। तो पहले तो एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन का टाइम हमसे उसमें कितना हो रखा है, हमारे लिए कौन सा कम टाइम होगा। तो यहाँ पर एक गाइस कमांड होती है, एक साइट होती है cloudping.info। cloudping.info इसका क्या काम होता है, ये आपको दिखाएगा लेटेंसी टाइम। अब ये क्या होता है वर्ड, आईटी फील्ड में कितने टाइम में कोई चीज़ आपको एक्सेस हो रही है, उसी चीज़ को मैंने क्या कहा, लेटेंसी टाइम। अब ये कैसे चेक होता है, चलो मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने टाइप किया जी इधर गूगल, और गूगल में आने के बाद मैंने टाइप किया cloudping.info, आप देख सकते हो। तो cloudping.info में ही पहली जो साइट आपकी ओपन है, मैं अभी इंडिया में हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, AWS के जो इसका क्लाउड है इंडिया में, इसके दो अलग अलग है, एक तो आपका है हैदराबाद में, एक है आपका मुंबई में। तो इंडिया में इसके दो हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लाउड हमेशा अपडेट हो रहा है। अभी आपके रीजन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी क्लाउड में कितने हैं रीजन, नंबर ऑफ, अगर आप ऐसे आइए, नंबर ऑफ AWS रीजन एंड एबिलिटी जोन, अभी कितने हैं आपके पास। तो यहाँ पर ये देखो, अभी ये बता रहा है कि अभी आपके ये देखो, ये देखिए 33 तो आपके हो गए रीजन, और 105 एबिलिटी जोन है। लेकिन आने को जो तैयार है वो 4 और हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, क्लाउड पर डे अपडेट होता है, क्लाउड में अभी भी अपडेशन हो रहा है, वो अभी आपका स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, इधर मैंने किया HTTP पिंग, तो फिर इंडिया में इसके दो हैं, हैदराबाद और मुंबई, ये आपको पता होना चाहिए।
चलो जी, तो मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, इधर से पैकेट गया हर एक सेंटर के, तो देखिए अगर ये आपका वर्जीनिया में है तो इतने मिली सेकेंड में कोई चीज़ आपको एक्सेस होगी, इतने मिली सेकेंड, तो ये बहुत ज़्यादा है आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से। अगर मैं आपको इंडिया में ही दिखाऊं तो आप देख सकते हो, इधर देखो हैदराबाद में सबसे कम आ रहा है 35, और एक आपका और होगा, ये देखो 30। तो ये शायद हमारे इधर से पास में होगा हमारे ऑफिस में, इसलिए मुझे इसमें कम लेटेंसी आ रही है, इसमें ज़्यादा आ रही है। तो गाइज एज अ क्लाउड इंजीनियर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले तो आपको सही रीज़न का चुनाव करना पड़ेगा कि किस में वो होना चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट को वो फटाफट एक्सेस हो जाए। क्लाउड इंजीनियर का काम सिर्फ क्लाउड पे काम नहीं होता है, उसका काम होता है मैं अपने क्लाइंट को कम से कम पैसे में कैसे अधिक से अधिक काम दे सकूं, वो एक अच्छा क्लाउड इंजीनियर होता है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा ही तो काम होगा। तो चलो जी, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कल सबका अकाउंट हो चुका है, तो मैंने टाइप किया aws.amazon.com। यहाँ पर तो सबके अकाउंट बन चुके हैं, ये मेरा पहले से ओपन था, तो ज़रा मैं इसको एक बार अपने से साइन आउट हो जाता हूँ। अब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि फर्स्ट टाइम जब अकाउंट ओपन होता है तो क्या क्या आपके सामने शो हो रहा है। ये रहा मेरा अकाउंट। अभी आपको अपने रूट से ही स्टार्ट होना है। ये क्या चीज़ होती है आगे बताऊंगा। मेरे पास जो मेरी आईडी है वो है साकिब अंसार, और ये करके, और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया। ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम ये अभी आपका ऐसे ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये सब है क्या, ये आपका होता है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि अभी आपने आखिरी टाइम में किस किस सर्विसेज के ऊपर काम किया है। तो हमारा काम इनके ऊपर हुआ है, इसलिए आपको ये शो हो रहा है। इधर आ जाता हूँ, ये रही आपकी सर्विसेज। इस क्लाउड में अलग अलग टाइप के काम होते हैं, सिर्फ कि आपका बस ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, नहीं। इसमें काम अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, इसमें ये आपकी अलग अलग सर्विसेज हैं। इनको मैंने क्या कहा, पेरेंट सर्विसेज। पेरेंट क्यों कहा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, इनको हमने कहा चाइल्ड सर्विसेज। ये आपकी मेन है, हर एक के अंदर बहुत सारी हैं। ये देखिए बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको, आप इधर भी देख सकते हैं, इस पे भी काम हो रहा है ना, इस पे भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सर्विसेज। अब आप एक बात समझिए, ये जो आपका स्टार ऐसे अभी आपका हाईलाइटेड हो रखा है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने EC2 को हाईलाइट कर रखा तो एक आपका शॉर्टकट सा इधर अटैच हो गया है, ताकि EC2 को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो ओनली बस मैंने इधर ही क्लिक किया, अभी ओपन हो जाएगा, हमें इतना अंदर नहीं आना। लेकिन अगर मैंने इसके स्टार को हटा दिया तो देखो ये आपका हट जाएगा। तो एक अगर आपको एक ही टूल पे बार बार काम पड़ रहा है तो आप उसको अंदर जाके ना एक्सेस करके इधर आप शॉर्टकट से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। ये देखो आ गया जी। किसी सर्विसेज को अगर आपको सर्च करना है तो आप जैसे कि हमने सर्च किया VPC, तो देखिए अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इधर से ये आपकी सर्च हो जाती है। इसके बाद ये क्या होता है, ये आपका ग्राफिकल मोड है, इधर काम आपका ग्राफिकल होता है। ये क्या है, आपका कमांड मोड है। देखिएगा, मैं अभी कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा, जो भी काम मेरा ग्राफिकल होगा सारा काम मेरा कमांड बेस भी होगा। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, मुझे अभी इसका नहीं काम पड़ रहा है। यहाँ पर होता है कि यहाँ पर क्या काम आपका हुआ है, मतलब इट विल शो द नोटिफिकेशन। अगर कोई होगा तो आपको दिखा देगा, अगर कोई नहीं है तो आपको नहीं दिखा रहा है। ये देखिए इधर क्या है, ये देखो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो आपका बिल हो गया। अब आप एक बात समझो, तो आप इनके कस्टमर केयर से कैसे कांटेक्ट कर पाओगे, आप सिंपल इसमें आ जाओ तो आप देख सकते हो।
आप इनके कस्टमर केयर, एग्जाम्पल अगर आपका आ रहा है नहीं कि अभी आपका बिल भी आएगा इसमें, तो आप एक बात समझो, सिर्फ पहली बार बिल चाहे 15,000 हो 18,000 हो वो आपका माफ़ हो जाता है ओनली फर्स्ट टाइम। तो इफ़ आई टॉकिंग विद द कस्टमर केयर तो वो सारा बिल आपका माफ़ भी हो जाए। कैसे होगा, क्या इशू है, अकाउंट एंड बिल का इशू है कि टेक्निकल इशू है? अगर आपके अकाउंट में टेक्निकली किसी पर भी इशू आ रहा है तब भी आप इस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हो। हमें इशू है कि जी अभी हमारा बिल आ गया है बहुत सारा, तो अभी फर्स्ट टाइम पर इसे मुझे माफ़ करवाना है। तो आप इधर आओ, इधर एक ऑप्शन आ रहा है आपका क्रिएट केस का। आपको एक केस बनाना पड़ेगा। किसका है? हमने कहा अकाउंट एंड बिलिंग का है। इसमें भी कौन से पर है? तो हमने कहा हमारा इशू है बिलिंग का। और यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर मैंने किया ऐड यहाँ पर, और इसमें क्या है, क्या इशू है? हमने कहा जी पेमेंट इशू है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर आ गए, ये देखिए, अब गिव द एनी नेम, तो हमने कहा जाकर कि वेव ऑफ का अर्थ होता है बिल को माफ़ कर दीजिए, ऑल मंथ बिल। मैंने कहा सारे मंथ के बिल को आप माफ़ कर दीजिए, और इधर ही मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। आप और भी कुछ टाइप कर सकते हो, अगर कोई फाइल वगैरह है तो आप उसे इधर से अटैच कर सकते हो। सिंपल मैंने किया। अब यहाँ पे बताइए कि किस में आपको इशू आ रहा है? जी मुझे EC2 में इशू आ रहा है। इनवॉइस ID दे दो, कुछ टोटल अमाउंट दे दो आप ऐसे, ठीक है। और आपका डे हो गया टाइम इन फैमिली 2 days, ठीक है। अब ये देखो, इधर आपको अब कांटेक्ट करना है हमसे। अगर आपको इनके कस्टमर के केयर से कांटेक्ट, तो देखिए आप चाहे तो ईमेल पर भी आपका हो जाएगा, फ़ोन पर अगर मैंने जैसे ही अपना इधर फ़ोन नंबर एंटर किया मुझे अभी कॉल आ जाएगी, हाँ तो हाँ कॉल आ जाएगी। यू कैन टॉक विद हिम कि सर हमें ये इशू आ रहा है, आप इसे हटा दीजिए, बिल आपका माफ़ हो जाए। और आप चाहे तो चैट भी कर सकते हो। तो आप एक बात समझो, कल को आपके अकाउंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप अपने कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। दिलाने के बाद सर्विसेज रुकती हैं क्या? नहीं अभी नहीं रुकेंगी, सिर्फ अकाउंट आपका सस्पेंड होगा, ठीक है जी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इधर आ जाइए। यहाँ पर ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बस आपका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ऐसे। हमें ये वाला अच्छा लगा तो हमने इसको चूज़ कर दिया। इधर आ जाते हैं जी, ये क्या चीज़ है? यही तो है सबसे मेन चीज़। ये रहे आपके रीजन्स, ये क्लाउड के सारे रीजन है। आप देखिए हैदराबाद, मुंबई, सर इसके आगे तो एक कोड भी आ रहा है, ये कोड इन्हीं का है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अभी आप हैदराबाद में हो, इनको सिर्फ कोड अंडरस्टैंड होता है, हमें ये नेम अंडरस्टैंड होता है, बस ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक बात समझिए, अगर मैं ऐसे आऊं, आप किसी भी रीजन के डेटा सेंटर पे बहुत आसानी से आ सकते हो। देखिए मैं अभी ओहायो में हूं, और ओहायो में अगर मैं कुछ भी काम करता हूं तो ये उसी के डेटा सेंटर पे हो रहा है। लेकिन अगर मुझे अपने इंडिया में आना है हैदराबाद में, तो आप खुद देखिए मैं अब हैदराबाद के डेटा सेंटर पे आ गया हूं। अब मैं इधर जो भी काम करूंगा सब मुझे इधर पे शो हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि इसका यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है जी? यहाँ पर, एक मिनट, ये मेरा कोई पुराना प्रैक्टिकल है तो मैं इसे हटा रहा हूँ बस, ठीक है जी। तो आप ऐसे बहुत आसानी से ये देखो इतने सारे हैं, इसमें से ये अभी आपके अकाउंट में इनेबल नहीं है, आपको इनेबल करना। तो ये कहाँ से होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखो ये रहा कि आपके अकाउंट में आपका क्या नाम है, तो हमारे केस में ये रहा साकिब अंसारी। ये देखिए अकाउंट ID। अब ये क्या चीज़ है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है पूरे अकाउंट की। ये आप एज अ क्लाउड इंजीनियर कॉपी करके इसे आप किसी सेफ प्लेस पर पेस्ट करो। क्यों? कल को अगर आपका अकाउंट ओपन ही नहीं हो पा रहा है तो आपने इनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, तो आपके अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कि इस क्लाउड पे तो करोड़ों अकाउंट होंगे, आपके अकाउंट की पहचान किससे होती है? अकाउंट ID से।
करोड़ों अकाउंट में ये अकाउंट आईडी आपकी इकलौती है। ये अकाउंट आईडी आपको किसी सेफ प्लेस पर कॉपी पेस्ट करनी चाहिए ताकि ये सिर्फ इसकी एक इकलौती पहचान है आपके अकाउंट की। अकाउंट ऑप्शन में आ जाते हैं। ये देखिए अकाउंट ऑप्शन में अकाउंट आईडी क्या है वो शो हो रही है। अगर आपको अपना पासवर्ड बदलना है तो आप एडिट पे आ जाओ। अकाउंट का नेम बदलना है तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर अपने पासवर्ड को बस आपको यू हैव टू गिव द पासवर्ड और अभी आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आप सब कुछ इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इधर आ जाओ। ये देखो हमने कहा था ना कि इधर कुछ ये अभी आपके ऑफ हैं। अगर आपको इससे ये जो हांगकांग है ये अभी आपका बंद होगा क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ही अभी आपका हुआ होगा, इसलिए तो मैंने हांगकांग को अगर मुझे इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो। ये देखो ऐसे ही आप सबको, ये देखो ये सब अभी आपके न्यू आए हैं और न्यू अभी और आ रहे हैं, ये अपडेट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी आपका बिल, सॉरी आपका वो अकाउंट। अब ये देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लोज अकाउंट। हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना होगा। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज करने से पहले आप एक बात समझो कि जो भी इसमें आपका बिल आया है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि हमारा बिल आया और हमने अकाउंट को अपने क्लोज किया तो अब तो फिर उसके अंदर का आया हुआ बिल भी अभी हमारा ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता। बिल अगर इसमें पेंडिंग है और अकाउंट आपने क्लोज किया है तब भी आपको कॉल आएंगी, तब भी आपका बिल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका नहीं होगा। तो इसमें आपको पहले कस्टमर केयर से यू हैव टू टॉक, फिर इसके बाद आपने अपने बिल को सब कैंसिल करवाया तब ये क्लोज होगा। इसमें साफ बता रखा है कि देखिए अकाउंट अगर आपने आज क्लोज किया तो मैं अगले 90 डेज तक आपको ऑप्शन दूंगा कि आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये इतने दिन हो गए, अगर आपने अपने अकाउंट को ओपन नहीं किया तो फिर मैं आपके अकाउंट को अपने में से हटा दूंगा। ठीक है, सस्पेंड चीज अलग होती है, क्लोज अकाउंट अलग होता है। ठीक है, इसमें फ़र्क होता है। सही है जी, अब मैं आ जाता हूँ जी आपके बिल पर। तो बिल हमारा बहुत सारा आया हुआ है। ये देखिए ये आपका सिर्फ फरवरी का है $55। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, ये रहा, तो देखिए इसका तो इतना आ गया था। ऐसे ही सारे मंथ का। ठीक है, तो ये बिल मेरा बहुत सारा है। ये इतना बिल आया क्यों? क्योंकि आपने इन सर्विसेज के ऊपर काम किया हुआ है और जी इनका अपना अपना इतना इतना बिल आया हुआ है। आप ऐसे देख सकते हो कि किस सर्विस के ऊपर कितना बिल आ रहा है मेरा। ठीक है जी, पेमेंट अगर जो आपका कार्ड वगैरह इसमें अटैच है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चेंज, ये देखिए टोटल मेरा अभी इतना बिल है 1000 इतना आया, अभी तो आता ही रहता है। ठीक है, इसने क्या कहा, पेमेंट दो पेमेंट अभी आपके ड्यू हैं। ठीक है, ऐसे तो आप इधर से अपना, अगर आपको बिल को भरना है तो आप इधर से ऐसे जस्ट चूज एंड जस्ट, आप इधर से आपने क्लिक किया और वो अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे और आपका बिल जमा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रहा आपका बिल वगैरह कैसे पेमेंट होगा। तो ये सब मैं ऑप्शन पे अभी स्लोली आऊँगा। बात अंडरस्टैंड हो गई गाइज? तो जब आपका अकाउंट फर्स्ट टाइम पर ओपन होता है तो इतना सारा काम आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, अंडरस्टूड। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये अकाउंट में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेक अ सर्वर। जब आप किसी कंपनी में होते हो, जब पूरी कनेक्टिविटी हो गई, सारा काम खत्म हो गया, तो अब जो इंजीनियर हैं उनका पहला काम होता है मेक द सर्वर, क्योंकि जब सर्वर होंगे तभी तो काम शुरू होगा। तो आप एक बात समझो, आईटी इंडस्ट्री में जो सर्वर है ना, वो सिर्फ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आपके क्रिएट होते हैं। सर्वर ओवर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 होते हैं। एक आपका होता है विंडोज़,
एक आप जैसा कि मैंने अभी आपको इधर बता भी दिया है लाइनक्स, ठीक है। अब तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा विंडो सर्वर, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम ऑन प्रेमिसेस होते हैं, ऑन प्रेमिसेस और आपके AWS क्लाउड में, जिस चीज़ को हमने इधर कुछ और कहा और इधर हमने उसी चीज़ को कुछ और कहा, क्या होता है जी। सबसे पहले जब मैं अपने ऑफिस के अंदर हूँ तो ऑन प्रेमिसेस, तो हमने कहा कि ये मेरा एक सर्वर है, लेकिन इसी चीज़ को क्लाउड में कहते हैं इंस्टांसेस। एज्योर में कुछ और कहते हैं, उसमें कुछ और होगा आपका, ठीक है। तो इंस्टांसेस होता है। इधर मैंने इसको क्या कहा, इसको आप EC2 इंस्टांसेस भी बोल सकते हो। इधर गाइस जो EC2 का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है तो उसकी तो जो ओएस है उसकी इमेज आपके पास होनी चाहिए। इधर मैंने कहा उसी इमेज को हम लोग इधर बोलते हैं ISO इमेज, लेकिन उसी चीज़ को इधर मैंने क्या कहा, AMI का मतलब क्या होता है, अमेजॉन मशीन इमेज। चीज़ वही है, सिर्फ इसका नाम बदल गया, ठीक है। इसके बाद में इधर मैंने कहा आपका हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में आ गया आपका CPU, रैम, हार्ड डिस्क। तो इधर मैंने तो इसको हार्डवेयर कहा, लेकिन इधर हार्डवेयर नहीं बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं जी, इंस्टांस टाइप। इधर मैंने क्या कहा, इंस्टांस टाइप। इधर मैंने कहा जी पासवर्ड है मेरा ये, इधर पासवर्ड से काम नहीं होता, इधर होती है की फाइल, ठीक है। इधर मैंने कहा जाकर ये मेरा फायरवॉल है, इधर फायरवॉल नहीं होता है, इधर होता है SG का फुल फॉर्म होता है जी सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन कभी कभी इसे फायरवॉल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इधर मैंने कहा ये मेरा नेटवर्क है, इसमें IP एड्रेस है, ये वाला काम। इधर इसको ये नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं VPC का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और इसके बाद में इधर होता है हार्ड डिस्क। हमने कहा कि ये हमारा हार्ड डिस्क है, इधर इसको हार्ड डिस्क नहीं बोलते हैं, इधर इसको स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज, या फिर कभी कभी बोल देते हैं वॉल्यूम। तो आप एक बात समझो, जब आप अपनी कंपनी में होते हो ऑन प्रेमिसेस तो हमने इन शब्दों का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप क्लाउड में आ जाते हो तो क्लाउड को इन्हीं चीज़ों को मैंने इस नाम से बुलाया हुआ है, चीज़ वही है, सिर्फ उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है, सही है। चलो, तो साइज सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपके विंडो का इंस्टांस कैसे आपका क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेक आ विंडो इंस्टांस का अर्थ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये आपका एक सर्वर है, विंडोज सर्वर बोल दीजिए, आप इसको इंस्टांस बोल दीजिए, EC2 इंस्टांस बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। अब आप एक बात समझो कैसे काम होता है जी। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा, अच्छा अब इधर हर एक काम के लिए अलग अलग आपकी सर्विसेज हैं। अगर मुझे सर्वर बनाना है तो इसकी जो सर्विस का नाम होता है गाइस वो होता है EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपकी एक सर्विस है, और इसी के अंदर एक सर्विस होगी इंस्टांस, इसी को मैंने क्या कहा, सब सर्विस, उसके अंदर का पार्ट है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने आपको सिखाया था कि इधर आप जब आओगे तो ये आपका कंप्यूट के अंदर होता है, ये देखो EC2, आप इधर से भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको ये इतना अंदर नहीं आना है तो यू कैन सर्च हियर,
EC2 हो गया जी ओपन। लेकिन अगर आपके पास शॉर्टकट है तो आप इधर से भी खोल सकते हो, आपकी मर्जी। EC2 में आने के बाद में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस डेटा सेंटर पर हो। आप देखिए मैं अभी इधर बैठ रखा हूँ, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, ये देख लो, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया, अब मैं ओहायो के डेटा सेंटर पे आ चुका हूँ, हमारी मर्जी, ठीक है। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ऐसे आप बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हो। चलो जी, इधर मैं आपको बता देता हूँ गाइज, 1 मिनट रुकना जरा, मैं जरा, ये मेरा पुराना काम है थोड़ा, जरा मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो जी, हो गया जी। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने इंस्टांस पर मैंने ऐसे क्लिक किया तो सामने ये ओपन हो गया। इस EC2 सर्विस के अंदर कई सारी सर्विसेज हैं, आप देख सकते हो, ये देखो इंस्टांस टाइप, लॉन्च टाइम, बहुत सारी हैं। स्टेप बाय स्टेप सबको हमें पढ़ना ही है। तो अभी आपको इंस्टांस पे आना पड़ेगा, चाहे आप इधर से आ जाओ चाहे आप इधर से आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं इधर ही से आ जाता हूँ। जब ये सामने आपके ओपन हुआ, ये अभी का हमारा कुछ टाइम पहले का काम है, इसलिए ये आपको शो हो रहा है, अदरवाइज ये आपका ब्लैंक होता। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ जी अपने हैदराबाद में। तो इधर मेरा कोई काम नहीं होगा, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। बोल रहा है कि इधर भी ये सब कुछ आपका है, तो जरा मैं इनको एक बार हटा देता हूँ गाइस, एक मिनट जरा। इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे चूज किया और जरा मैं अभी आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। ये अभी आपका शुरू हो गया बनना। चलिए जी, अब इधर आ जाइए। तो मैंने आपको सिखाया था कि चाहे आप इंस्टांस पे आ जाओ चाहे आप इधर से आ जाओ। चलो मैं इधर से आ जाता हूँ। इधर एक सामने ऐसे ऑप्शन आया, इधर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। एक ऑप्शन आया है आपका लॉन्च इंस्टांस का, आप चाहे इधर से आ जाओ चाहे आप अपने इधर से आ जाओ। सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। सबसे पहला आ रहा है कि जो सर्वर आपका होगा उसका क्या नाम होगा, आपकी इच्छा। मैंने कहा जाकर कि इसका होगा नाम वेब सर्वर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से। इसके बाद अगला ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि जब आपको सर्वर इंस्टॉल करना है तो आपके पास उसकी ओवस की इमेज भी होनी चाहिए। लेकिन क्लाउड में ओवस की इमेज को हमने क्या कहा हुआ है, AMI। तो आप एक बात समझो, ये रही आपकी AMI। ये बहुत सारी हैं, हज़ारों हैं। कहाँ से? ये तो बस ओनली आपको कुछ ही शो हो रही है। आप ना इधर आ जाओ, ये देखो, ये देखो 5000 इतनी, बहुत सारी हैं ये देखो, ये आपके अमेजॉन की खुद की ओवस है। ये आपका RHEL है, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपका सूजे है, ये आपका युबंतु है, ये आपका ये देखिए, ये रहा आपका विंडो। इसमें पुराने से पुराना भी अवेलेबल है और आपका न्यू से न्यू। तो अभी आपका 2022 पर ही काम हो रहा है, तो बिल्कुल न्यू वाला भी इधर अवेलेबल है। देखो बहुत सारी हैं, ये हज़ारों हैं। आपको किस इंस्टांस पे काम करना है वो आपने ऐसे चूज़ किया। सर इधर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है जी? इधर सर इधर ये कुछ में टाइप है फ्री टियर एलिजिबल और ये कुछ में तो टाइप ही नहीं है। तो आप एक बात समझो, मैंने आपको साफ बताया था कि ये आपका फ्री अकाउंट है। फ्री अकाउंट में हर चीज़ आपको फ्री अवेलेबल नहीं होगी। अगर मैं इनको चूज़ करता हूँ तो मेरा काम फ्री में हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको चूज़ किया तो इसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, आपका बिल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मेरा विंडो पर काम करना है, तो देखिए ये बहुत सारे हैं आपके। ये देखिए 2022, 19 भी है, 16 भी है ना, 2000। आपको कौन सा बनाना है? तो मैंने कहा चलो मेरे स्टार्टिंग में एक आपका फ्री वाला है, ये वाला, मैं इस पर आ जाता हूँ।
सही है। तो पहले आपको आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी को मैंने क्या कहा, AMI, अमेजॉन मशीन इमेज, मैंने इसको ऐसे चूज किया। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी सेलेक्ट हो चुका है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, इंस्टांस टाइप। मैंने क्या पढ़ाया था, इंस्टांस टाइप का मतलब होता है हार्डवेयर। जो सर्वर आपका क्रिएट हो रहा है उसका हार्डवेयर क्या होगा, हार्डवेयर में आपका CPU हो गया, रैम हो गया, यही तो होता है। तो देखो जी, इधर बहुत सारे हार्डवेयर हैं, इधर कम से कम हार्डवेयर भी और बहुत हाई फाई हार्डवेयर है। जरा मैं आपको दिखा देता हूं इधर, ये देखो, ये तो सिर्फ आप ये देखो 128 CPU और 4000 इतना ये रहा आपका रैम। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप इसके अंदर आ जाओ, अंदर आने पे आपको ये प्रॉपर दिखा देगा। ये देखो, ये जो आपका कोड है ना, ये इसी को अंडरस्टैंड होता है क्लाउड को। हमारा काम है इस वाले कोड में आपको 2 CPU असाइन होंगे, ये 64 बिट का है और इतने MB ये रही आपकी रैम। ये देखो इधर आपका ये 2 CPU 1 GB रैम, 2 CPU 2 GB रैम, ऐसे ही देखते जाओ ये कितना सारा है। ठीक है, तो ये बहुत हाई फाई होता है। ये देखो आप इतना, तो आपको कितना हार्डवेयर चाहिए। हाँ जी, ये कब डिसाइड होगा, बिल्कुल सही है। आपको कौन सा हार्डवेयर चाहिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपका सर्वर कितना हैवी होना चाहिए, सर्वर के ऊपर कितना काम होगा। अगर हमारे इसके ऊपर ओनली 50 एम्प्लॉयज़ का ही काम है तो चलो मैं अभी कम से कम हार्डवेयर पे भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो 50 की जगह 5000 हुए तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके जो आपका सर्वर क्रिएट होगा उस पर कितना परसेंटेज काम है। जो आपके पास आपके PC हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम कितना है, तो फिर नहीं उसी के हिसाब से आपने इसको किया होगा। तो मैं अभी आप देखो, आपका ये फ्री अकाउंट है, ज़रा मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ। आपका ये फ्री अकाउंट है तो फ्री में सिर्फ आपको T3 ही अवेलेबल है। मैं और भी कोई भी हार्डवेयर चूज कर सकता हूं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर आपके चार्जेस आ जाएंगे। तो अभी आप फ्री पे ही आ जाओ। ये देखो फ्री वाला मैंने इसको चूज किया, फ्री वाला हार्डवेयर हो गया की पेयर लॉगिन। अब आप एक बात समझो, आप जब किसी कंपनी में होते हो तो सर्वर में पासवर्ड आपका असाइन होता है, इधर ऐसा नहीं होगा। ये रहा जी आपका क्लाउड, क्लाउड में ये रहा आपका एक विंडो का सर्वर, ये रहा आपका पर्सनल सिस्टम, और आप लोग अटैच हो थ्रू द इंटरनेट। सही है। अब आप एक बात समझो, इधर जब आप एक इंस्टांस को बनाते हो तो इसने एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर पासवर्ड ही होता है, लेकिन वो आपका कोडेड फॉर्म में होता है। इसने इस फाइल की एक कॉपी आपके पर्सनल सिस्टम पर भी आपको दे दी। जब भी आपको इस सर्वर का कंसोल उठाना है तो इस फाइल को आपको पासवर्ड में अपलोड करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर इसका कोड और इसका कोड अगर सेम हुआ तो आपको इसका कंसोल एक्सेस हो जाएगा। इधर ऐसे काम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ठीक है, की पेयर अगर पहले से कोई है या नहीं है तो चलो मैं इधर आ जाता हूँ। आपको एक की बनानी पड़ेगी। की में आप देख सकते हो ये RSA आ रहा है। RSA एक आपका कोडेड का टाइप होता है कि किस टाइप की कोडिंग होगी। अब देखो की जो है उसके 2 फॉर्मेट हैं, एक पैम और एक PPK। अभी आप पैम में ही आ जाओ, कुछ मत करो, सिंपल यू हैव टू गिव द एनी नेम। हमने कहा कि इसका होगा नाम ड्यूकैट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर देखो, मैं जैसे ही इसको मैंने क्रिएट करा तुरंत एक फाइल हमारे पास भी आ गई ना, ये देखो आ गई ना। इसके अंदर क्या है जी, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, कोड है ना, ये आपका पासवर्ड ही है। ठीक है, तो एक कॉपी क्लाउड के पास सेव हो गई, एक आपके पर्सनल सिस्टम के पास आ गई। चलो जी, अब यहाँ पर ये तो मेरा हो गया। अब ये क्या काम होता है, एडिट पर आ जाइए।
मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक रीजन के अंदर एविबिलिटी जोन होते हैं। एविबिलिटी जोन कम से कम कितने होते हैं? 3 होते हैं, और जी आपके अधिकतम 6। पढ़ाया था मैंने कल आपको। ये देखो, अभी आप इधर हैदराबाद में हो, हैदराबाद में कितने एविबिलिटी जोन है? आप इधर आ जाओ। तो इसने बताया इतने, एक 2A है, 2B है और 2C है, सिर्फ 3 ही है। हैदराबाद में 3 है, ठीक है। तो आपको किस एविबिलिटी जोन में आना है, आपकी इच्छा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। चलो, अगर मैंने कुछ चूज नहीं किया तो फिर क्लाउड अपने हिसाब से चूज करके आपको एक असाइन कर देगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक ही चाहिए तो फिर आपने इधर से ऐसे, हमने कहा जी हमें चाहिए 2C वाला, आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक बात समझो, जब सर्वर आपका क्रिएट होगा तो इसमें 2 तरीके के आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, एक प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो, मतलब जो आपका सर्वर है उसमें 2 तरीके के आईपी होते हैं, एक होता है प्राइवेट आईपी, एक होता है पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी सिर्फ क्लाउड के अंदर काम करता है, इंटरनली, ये प्राइवेट है। पब्लिक आईपी आपका वर्क करता है इंटरनेट से। फिर बताता हूँ, इंस्टांस में 2 तरीके के आईपी होंगे, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी सिर्फ क्लाउड के इंटरनल, तो मैं लिख देता हूँ इसमें, इंटरनल क्लाउड, सिर्फ क्लाउड पर ही काम होगा। ये आपका प्राइवेट है, ये आपका वर्क होता है जी इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट, सही है। तो चलो जी मैं इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी है, ये देखो असाइन पब्लिक आईपी, सही है जी। इतनी चीज़ बता दी। अगले ऑप्शन में आ जाता हूँ, ये रहा आपका फायरवॉल। हमने आपको बताया था ना SG, सिक्योरिटी ग्रुप, कैसे काम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आपका ऑफिस है इंडिया में, ये रहे आप इंडिया में, आपका डेटा सेंटर है कहीं किसी और कंट्री पे, उसमें ये आपके सर्वर अटैच हैं। कुछ सर्वर मेरे विंडो के ऊपर हैं, कुछ मेरे लाइनेक्स के ऊपर हैं। तो आप एक बात समझो, अगर आपको इस सर्वर पर काम है तो क्या आप इंडिया से इधर आओगे? नहीं। आपको करना क्या है, और ये आपस में आपके कनेक्ट हैं थ्रू द इंटरनेट। आपने क्या किया, अगर आपको विंडो का कंसोल चाहिए, विंडो का, तो इधर एक प्रोटोकॉल होती है RDP प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होती है गाइस, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जब ये आपके फायरवॉल में इनेबल होगी तभी आप अपने विंडो का कंसोल उठा पाओगे। विंडो की बात हो रही है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स का, तो एक अलग प्रोटोकॉल होती है SSH, सिक्योर शेल, SSH, सिक्योर शेल। आप एक बात समझो, ये आपका अलाउड होना चाहिए तभी कंसोल आएगा। तो आप एक बात समझो, तो ये क्लाउड बहुत तेज है, इसने खुद क्या रखा कि अच्छा अभी आपका काम विंडो पे हो रखा, तो चलो मैंने पहले से ही आपके लिए ये पोर्ट अलाउ किया हुआ है। ये आपकी फायरवॉल है, ये पोर्ट अभी अपने आप से अलाउड है। अगर ये मैं हटा दूंगा तो आपका फिर आपका कंसोल उठेगा नहीं। तो अभी आप इसमें कुछ मत करो, सिंपल आप ऐसे आ जाओ। हार्ड डिस्क, जो सर्वर आपका क्रिएट होगा उसमें कितनी GB हार्ड डिस्क है? 30 GB। और देखो इसने साफ कह रखा है कि मैं आपको 30 GB तक फ्री स्पेस दूंगा, उसके बाद आपके चार्जेस होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन 30 GB तक फ्री है, उसके ऊपर अगर आपने किया तो फिर उसका चार्ज आएगा। एक हार्ड डिस्क अटैच है, एक और अगर अटैच हो जाए तो आप इधर से अटैच कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और बस आपका इतना ही था। एक बार अगेन अंडरस्टैंड, सर्वर का क्या नाम होगा, सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सर्वर में उसका हार्डवेयर क्या होगा इंस्टांस टाइप में, और उसकी की पेयर आपको बनानी ही पड़ेगी। इंटरव्यू में एक सवाल आता है, क्या मैं इंस्टांस को अभी अगर हमारी की ना हो तो क्या हमारा काम हो पाएगा? नहीं।
फर्स्ट टाइम आपको की बनानी पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। मैं अभी आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ये आपके आईपी एड्रेस की बात हो गई, और ये रहा आपका फायरवॉल, और ये रहा स्टोरेज। किसी को इतने पार्ट में कोई अगर इशू हो तो जस्ट आस्क मी। इधर जो हम आईएम की सेटिंग करते हैं वो किस तरह से रहेगी? जैसे इंस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे, अवेलेबिलिटी जोन दो मल्टीपल रीजन्स में अगर हम वो अभी वो अभी आपका अभी ना जो चीज़ में अभी हम लोग आएंगे, ओके ना, इट्स अ सम एडवांस थिंग, बताऊंगा सब चीज़ें आपको धीरे धीरे। मैं सिर्फ अभी आपको इतना बता रहा हूँ कि क्लाउड पे सर्वर कैसे बनता है ओवर द विंडो। तो देखो जी, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका विंडो है वो थोड़ा स्लो होता है इन द कंपेयर ऑफ आपका RHEL। तो देखिए, विंडो अभी आपका ये क्रिएट होना शुरू हुआ। अगर आप किसी कंपनी में होते हो, अगर आपको ये सर्वर बनाना है तो पहले आपको हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, ओवस परचेज करना पड़ेगा, ओवस इंस्टॉल्ड होगा, पब्लिक आईपी होना चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी। सर सपोज ये सर सपोज मेरे क्वेश्चन से था, सपोज हम लोग ने सर्वर क्रिएट कर दिया एंड की बाद में अटैच कर सकते हैं सर, ऐसा पॉसिबल है? क्या चीज़? जो सर्वर हमने क्रिएट कर दिया, हम की उसको बाद में अटैच कर सकते हैं, बाद में क्रिएट कर सकते हैं, या हमें नहीं, स्टार्टिंग में ही जब? अभी जो ऑप्शन आया है कि की तो होना अभी आपका मैंडेटरी है। अगर आपने की नहीं दोगे तो अभी आपका इंस्टांस होगा नहीं। हाँ, एक बार अगर इंस्टांस आपकी क्रिएट हो गई फिर मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। फर्स्ट टाइम में तो ये आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। चलिए जी, आप देखिए आपके सर्वर का क्या नाम है, वेब सर्वर। ये जो सर्वर है इसकी अपनी एक यूनिक आईडी है, मतलब ये इसकी इकलौती पहचान है। स्टेट अभी आपका चल रहा है, हार्डवेयर क्या है, और ये अभी आपका डीएनएस की बात हो गई। ये देखो, इसने आपके क्लाउड ने आपको दे रखा है AP साउथ 2C, ये आपका अवेलेबिलिटी जोन हो गया। ठीक है, पब्लिक आईपी क्या है, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने, और ये आपका ओवस का क्या नाम है, विंडोज़, और ये किस टाइम पर आपकी हुई है, इस टाइम पर। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपने ऐसे क्लिक किया, तो क्लिक होने पे आप देख सकते हो इंस्टांस आईडी। इस अकाउंट में आप कुछ भी क्रिएट करोगे उसकी एक स्पेसिफिक इकलौती आईडी होगी, तो वो ये आईडी बता रहा है। पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, इसका होस्ट नेम क्या है, डीएनएस क्या है, ये सब आपको बता रहा है। इसके बाद आप ज़रा इधर आ जाओ, डिटेल्स। ओवस कौन सा है, आपका विंडो प्लेटफॉर्म है, ये आपके उस ओवस की आईडी हो गई। ओवस का क्या नाम है आप देख सकते हो, आपकी इंस्टांस किस टाइम पर क्रिएट हुई है, इस टाइम पर हुई है। ठीक है जी, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है इधर, ये साइट का इंस्टेंस क्या होता है? क्या चीज़? साइट का। साइका? साइका तो ऐसा कुछ, साइड का है। साइड बोल रहे हैं आप? साइड का SIDE नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये हम जो बना रहे हैं उबंटू के अंदर साइट का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे नया डेवलपर जैसे कोई आता है तो उबंटू में उनको वेस्ट वो आपकी स्पॉट इंस्टांस होती है। मैं अभी उस पर अभी आऊँगा, बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइज, मैंने इधर बना दिया है स्टेटस एंड अलार्म। ये सब थोड़े एडवांस चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। ये देखिए आईपी कौन कौन से हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। स्टोरेज आपका 30 GB का, हमने शायद उसमें 500 GB दे दिया तो वो उसने 500 उठा लिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, अब इधर आप देखो, सवाल आता है कि मैं, ये देखो ये अभी आपका हैदराबाद में है, ये कहीं भी हो सकता है। अब आप एक बात देखो, क्लाउड पर सर्वर आपका क्रिएट हो चुका है। मैं अभी इधर बैठ रखा हूँ, तो इधर से इधर, अब अगर इस सर्वर पे मुझे कुछ काम करना है तो मुझे इसका कंसोल उठाना पड़ेगा। तो कंसोल हम कैसे उठाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंसोल उठाने का जो तरीका होता है मैं आपको फिर से बताऊँ, आईपी 2 टाइप के, प्राइवेट और पब्लिक। अगर आपको इंटरनेट पे काम करना है, आप क्योंकि जो कंसोल है वो आपका उसी की हेल्प से तो आएगा, इंटरनेट की, तो आपका काम हमेशा पब्लिक आईपी पर। आप एक काम करो, आपने ये पब्लिक, आप अभी कुछ मत करो, आपको अगर इस इंस्टांस का कंसोल चाहिए तो आप देखो इसमें कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ। आप इधर से भी आ सकते हो और ये देखो इधर से भी आ सकते हो।
कनेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाओ, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अभी मैं इनको बताऊंगा। अभी आपको आना है RDP क्लाइंट पर। RDP क्लाइंट पर इसने आपसे एक फाइल के लिए कहा, आपने एक फाइल को किया डाउनलोड और फाइल को आपने ओपन किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, विंडो में आप जब भी स्टार्ट होते हो तो जो आपका यूज़र होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आप हमेशा अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर से ही स्टार्ट होते हो अपने आप से। हाँ, आगे ये चेंज भी होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से ही स्टार्ट ये करवाएगा। ये देखिए इसने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड बताइए, तो भैया पासवर्ड तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो एक फाइल थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइल को पासवर्ड में कन्वर्ट करना। तो आप इधर आ जाओ, इधर पे आप देख सकते हो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है गेट पासवर्ड। गेट पासवर्ड में जब आप आए हो तो इसमें अपलोड प्राइवेट की, आपकी वो वाली फाइल कहाँ पर है, तो हमने कहा हमारी फाइल इधर रही, यही वाली फाइल थी मेरी। इस फाइल का ये रहा कोड, आपने किया इसको डिक्रिप्ट, तो एक अजीब सा पासवर्ड आ जाएगा। इस पासवर्ड को आपने ऐसे कॉपी किया, इधर आ जाइए और आपने इसको पेस्ट किया, बस ओके किया, यस किया। तो आप खुद देखिए, ये आपके सर्वर का कंसोल आपके पास उठकर आ गया है। अब मैं अपनी कंपनी का कोई एप्लीकेशन कुछ भी इसमें कर सकता हूं। तो जो आपका विंडो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, तो थोड़ा सा ये स्लोली ओपन हो रहा है। जो आपका लाइनेक्स होता है उसकी स्पीड बहुत फटाफट बहुत फास्टली होती है, लेकिन विंडो थोड़ा स्लो, क्योंकि इसमें नहीं अभी आपका GUI ओपन होता है। तो अब आप देख सकते हो आपका अब मैं इसमें कुछ भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, बात अंडरस्टैंड हुई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको इतना बताया कि एक सर्वर इंस्टेंस कैसे क्रिएट होती है, उसका कंसोल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो काम हमारा की से हो रहा है, अब मैं आपको सिखाता हूँ सेट द पासवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर। सेट पासवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको फिर से बता दूं कि जब आप इंस्टेंस बनाते हो तो आपको की पेयर फर्स्ट टाइम तो बनाना पड़ेगा। एक बार अगर आपको इसका कंसोल एक्सेस हो गया तो आप इसमें इसका खुद का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, तब आपको उस की फाइल का कोई काम नहीं रहेगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सवाल आता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड कैसे चेंज होता है। आप स्टार्ट ऑप्शन पे आइए, इधर एक ऑप्शन आ रहा है विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और आपको आना पड़ेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट में, इधर आ जाइए। सामने आपके ओपन हुआ है एक लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको आना पड़ेगा यूज़र्स के अंदर, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर आया ना। अगर आपको इसका पासवर्ड सेट करना है तो आप सेट पासवर्ड में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, इसका पासवर्ड होगा server@123 server@123। आप कुछ भी दे सकते हो पासवर्ड, ओके कर दिया। अब आप सवाल देखो, मैंने इसको किया क्लोज, हट गया। अब मैं चाहूँ तो इसको फिर से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? आप उधर ही जाओ RDP पे, अभी इस वाली फाइल पे आना पड़ता था। एक तरीका और होता है, आप इस वाली फाइल को इधर से भी ओपन करके आपका काम तो हो ही रहा है, लेकिन आप एक बात समझो, एक तरीका और होता है। आप अपने इधर जाओ एंड जस्ट सर्च हियर रिमोट डेस्कटॉप, ये देखो आया ना, तो वही फाइल सेम टू सेम ओपन हो जाएगी। इसमें इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपका पब्लिक IP क्या है। मैं आपको फिर से बताऊं कि पब्लिक IP से ही काम होता है असली वाला। तो आप इधर आ जाओ, ये देखो ये रहा आपका पब्लिक IP, इधर आपने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया।
तो सामने इसने पूछा कि बताइए आपका यूज़र का क्या नाम है, हमने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड क्या है? अब आपको उस फाइल का कोई काम नहीं, क्योंकि आपने पासवर्ड बदल दिया है। हालांकि वो अगर फाइल है तो मैं उसको फिर से डिक्रिप्ट करके अपना काम कर सकता हूँ। अभी उस फाइल से भी काम हो सकता है। और आपके न्यू पासवर्ड, तो मैंने नया पासवर्ड इसका जो था वो था server@123। जब उसको डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारा ये न्यू पासवर्ड मिलेगा नहीं, पुराना? वही वाला मिलेगा वो जो अजीब सा था। देखो जी सामने मेरे ये ओपन हो गया, मुझे अब उसकी फाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी में सर्वर की अगर किसी के पास पहुंच गई तो फिर तो वो भी इसे हैक कर सकता है। इसीलिए हमेशा आप आईटी फील्ड में इसमें पासवर्ड दे देते हो। अब एक इशू और मैं आपको बताता हूँ। आप जब कंपनी में होते हो, कंपनी में आपकी एक टीम है, मैंने कहा कि हमारी टीम में है दिव्या, आदित्य है, ठीक है, ये दो लोग हैं और मैं हूं, ठीक है। अब ये रहा आपका सर्वर, ये आपका क्लाउड पर है। अब ये रहा विंडो का सर्वर। आपको मैंने पढ़ाया था कि इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है और सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरी पावर होती है। अब मैंने ये कहा कि जो इन लोगों का अपना अपना काम होता है, स्पेसिफिक काम है, लेकिन इन पर अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इनको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दूंगा तो फिर ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट होकर अब इनके पास पूरी पावर है। अब इन्होंने किसी चीज़ को अगर हटा दिया तो कंपनी में कभी भी आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड किसी को नहीं दोगे। हर एक टीम का अलग अलग उसका अकाउंट होता है, हर एक टीम का अलग अलग पासवर्ड होगा। तो सवाल आता है कि मैं जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 2 अकाउंट आ जाएं। कौन कौन से? एक आ जाए आदित्य और दिव्या। तो कैसे होगा? आप ना इधर ही आ जाओ। इसके बाद आपने कहा न्यू यूज़र, हमने कहा जाकर कि इसका क्या नाम होगा, मैंने टाइप किया दिव्या और पासवर्ड क्या होगा, server@123। आपकी इच्छा, आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि ये अपना पासवर्ड बदल सके, तो फिर हमने कहा कि ये अपना पासवर्ड ना बदल सके, सिंपल क्रिएट। ये देखो एक अकाउंट हो गया और जी इसमें पासवर्ड, लेकिन ये अभी आपका एक्सेस नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इसको एक ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, तभी इसके पास उतनी पावर आ पाएगी कि ये आपके इंस्टेंस में स्टार्ट हो सके। तो कैसे होता है जी? आप इसके अकाउंट पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज़ पर आ जाओ, तो आपको देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है आपका मेंबर ऑफ का। इसमें आप इस ग्रुप में आ जाओगे। आपको ऐड ग्रुप में, ऐड में आना पड़ेगा, एडवांस में आना पड़ेगा, फाइंड नाउ पे। इधर एक आपका ग्रुप होगा रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप। थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, ज़रा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स, ये इसमें ऐड करना आपका मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया तो फिर ये नहीं हो पाएगा। देखो बना दिया, सही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया। अब जो दिव्या थी उसको हमने कहा जाकर कि देखिए अब ये आपका अपना अकाउंट है और ये आपका पासवर्ड है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप ना इधर ऐसे आ जाओ। आप चाहे तो इधर से भी ये ओपन कर सकते हो, मैंने जो कि अभी आपको बताया था ये वाला, या फिर आप इधर से एक फाइल को ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने क्या बताया था आपको? आप कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हो, आप कनेक्ट ऑप्शन पे आए और इधर से भी, तो इधर से जब आपने फाइल को ओपन करा, ये देखो इधर आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपको शो, चलो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल को किया। तो आप एक बात समझिए, इधर फिर से आप एडमिनिस्ट्रेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हमने कहा कि नहीं अब तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो अब आप इधर आ जाओ। गिव द नेम, हमने क्या कहा दिव्या, और गिव द पासवर्ड मैंने कहा server@123। तो कंपनी में ऐसे वर्क होगा। अगर आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं टीम में तो सबका अकाउंट आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने अकाउंट में, उनके ऊपर स्पेसिफिक परमिशन होगी तभी काम होता है। तो देखिए
मैं अभी इनके अकाउंट से शुरू हो गया। ठीक है गाइस, तो मैंने आज आपको पढ़ाया कि आपके विंडो का इंस्टांस कैसे आपका क्रिएट होता है, हाउ टू मेक अ विंडो इंस्टांस। मैंने आपको बताया विंडो का इंस्टांस आपका कैसे होता है। हाँ, विंडो का इंस्टांस कैसे आपका होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि इसमें जो की असाइन होती है, इसमें पासवर्ड कैसे असाइन होता है, और इसके बाद आप अपने डिफरेंट अकाउंट बनाकर कैसे आप क्लाउड में शुरू हो पाएंगे। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई गाइस? बोलो। सिक्योरिटी वाला भी कवर करेंगे। कौन सिक्योरिटी वाला? सिक्योरिटी के थ्रू सिक्योरिटी मैनेजर जो होता है उसमें इंस्टेंस पॉलिसी बता रहे हैं आप मुझे? हाँ, वो अभी आएगा आएगा। आएगा अभी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मैंने आज आपको इतना पढ़ाया। कल मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा? कल मैं आपको पढ़ाऊँगा मेक लाइनेक्स सर्वर, इसकी इंस्टांस कैसे आपकी क्रिएट होगी, ये कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कल, अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है या कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप कैसे सर्वर बनाकर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्योंकि हमने आपसे कहा हुआ है कि क्लाउड में हर एक चीज़ आपकी फ्री अवेलेबल नहीं होती है। जब भी आपका प्रैक्टिकल हो जाए, ये मेरा प्रैक्टिकल हो गया, तो आप बहुत ध्यान से आपने इसको ऐसे चूज़ किया और आप इंस्टांस स्टेट पे आ जाना। इधर एक ऑप्शन आ रहा है जी आपका टर्मिनेट इंस्टांस। टर्मिनेट इंस्टांस से ये अभी आपका ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा और फिर ये अभी आपका देखो बंद हो गया। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके, सिस्टम को वापस पा सकते हैं? नहीं, अगर एक बार आपने इसको हटा दिया तो फिर ये आपका फिर से नहीं होगा, आपको फिर से अलग इंस्टांस बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।